आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तवांग में भारतीय जवानों से झड़प के बाद बोरिया बिस्तर छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक, सामने आई तस्वीर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, जयशंकर ने संसद हमले की याद दिलाकर दी तीखी प्रतिक्रिया। तवांग के करीब चीन ने तैनात किए फाइटर जेट्स, LAC के पास भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास, बिहार में शराब हुई जानलेवा। मुआयना ने सदन में पूछा था पप्पू कौन, वित्त मंत्री सीतारमण का जवाब बंगाल में मिल जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरेगा व्लादिमीर पुतिन का जिगरी यार, सेना को दिया ये आदेश। चीन ने राजनयिकों को ब्रिटेन से वापस बुलाया, मैनचेस्टर हिंसा को लेकर उठाया कदम। भारत इस बार बनेगा UNSC का स्थायी सदस्य, 3 देशों ने किया समर्थन। मासूम चेहरा, खूनी इरादे और बिन लादेन की फैन, 400 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है ये महिला आतंकी। कल आएगी इस दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार 2। मां ने सपने में देखी 12 फीट ऊंची नीले रंग की लड़की, इसी पर जेम्स कैमरून ने लिखी फिल्म। IPL 2023, धोनी ने जिसे कर दिया था टीम से बाहर, उनका लगेगा ऑक्शन में सबसे महंगी बोली। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था कि उसके 300 सैनिक अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने आए थे। जानकारी के मुताबिक तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने स्लीपिंग बैग और अन्य उपकरण बरामद किए हैं, जिसके चीनी सैनिकों ने भागते समय छोड़ गए। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना जो स्लीपिंग बैग छोड़कर गए हैं, वे अत्यधिक ठंडे तापमान में खुले क्षेत्रों में उन्हें रहने में मदद कर सकते हैं। किसी भी देश का नाम लिए बिना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की एक सभा के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद पड़ोसी राज्य की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास उपदेश देने की साख नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों, चाहे वह महामारी हो, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष या आतंकवादी हो, की प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों की झड़प हुई थी। इसके बाद चीन ने तवांग से 155 किलोमीटर दूर सिगात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। LAC के करीब मौजूद इस सिविलियन एयरपोर्ट पर चीनी मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई। इससे जुड़े सैटेलाइट इमेज भी सामने आए हैं। अब भारतीय वायुसेना LAC के पास आज से 2 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। मिलिट्री एक्सरसाइज को देखते हुए 15-16 दिसंबर के लिए नॉर्थ ईस्ट में नोटाम घोषित किया जा चुका है। युद्धाभ्यास में असम के तेजपुर, छबुआ, जोरहाट और बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और TMC सांसद महुआ मोइना के बीच में तीखी बहस देखने को मिल गई है। सदन में चर्चा के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को लेकर TMC सांसद ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। यहां तक सवाल कर दिया था कि असल पप्पू कौन है। अब मुआयना के उस सियासी वार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि अगर पप्पू ढूंढना है तो पश्चिम बंगाल में देखा जाए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सवाल ये है कि असल पप्पू कौन है, पप्पू है कहाँ। मैं जरा कहना चाहूंगी कि अगर माननीय सदस्य अपने राज्य पश्चिम बंगाल में देखेगी तो उन्हें पप्पू जरूर मिल जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 10 महीने होने वाले हैं। फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध जारी है। पश्चिमी देश जहां यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं, वहीं रूस भी कई प्रतिबंधों के बाद झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच बेलारूस जल्द ही पुतिन की मदद के लिए यूक्रेन में युद्ध में शामिल हो सकता है। सेना के वाहनों पर कॉम्बैट चिन्ह पेंट किए जाने के बाद बेलारूस को जल्द ही यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करने की
संभावनाएं बढ़ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट टीवी फुटेज में दिखाया गया कि यूक्रेन की सीमाओं के पास स्पेन कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल में भाग लेने वाले ओमर्ड वाहनों पर लाल स्क्वाड पैटेंट है, जो ड्राइवरों को वास्तविक युद्ध के दौरान एक दूसरे को पहचानने में मदद करेंगे। चीन ने अपने 6 अधिकारियों को ब्रिटेन से वापस बुला लिया है। इसमें चीन के ब्रिटेन में सबसे वरिष्ठ राजनयिक का नाम भी शामिल है। मैनचेस्टर में चीन के वाणिज्य दूतावास पर हुई हिंसा के 2 महीने बाद ये कदम उठाया गया है। ब्रिटेन ने चीनी अधिकारियों से अपील की थी कि वह अपने राजनयिक संरक्षण को खत्म कर अक्टूबर में हुई घटना की जांच की अनुमति दे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने चीन के इस फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि अब इन 6 राजनयिकों को न्याय नहीं मिल पाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर आयोजित बैठक से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। इस बैठक में 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की यूएनएससी में सदस्यता का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री तो पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी स्वीकृति दे रखी है। ऐसे में हर बड़ा देश अब इस मामले में भारत के साथ खड़ा दिख रहा है, लेकिन इस अपार समर्थन के बावजूद भी भारत की राह आसान नहीं बन पाई है। दुनिया में कई आतंकी हैं जिनके नाम से इंसानियत खौफ खाती है, जिनका नाम ही आतंक का दूसरा नाम है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे खूबसूरत बला कहे तो गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की एक कुख्यात महिला आतंकवादी की, जिसका नाम था सामंथा ल्यूथवेट उर्फ सोफिया, जिसने 1 दशक के दौरान आतंक की दुनिया में खासी शोहरत हासिल कर ली थी, जिसके नाम से अच्छों के पसीने छूट जाते थे। सामंथा लुइस लूथोवेट का जन्म 5 दिसंबर 1983 को ब्रैनब्रिज काउंटी डाउन उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। उसने जर्मन मॉरिस लिंडेंसे उर्फ अब्दुल्ला सहित जमाल के साथ शादी की थी, जो उम्र में सामांथा से 2 साल छोटा था। उनका जन्म 23 सितंबर 1985 को हुआ था। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर कल रिलीज हो रही है। फिल्म $250 मिलियन में बनी है। दिलचस्प है कि फिल्म अवतार का कॉन्सेप्ट एक सपने से आया। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की मां शर्ली कैमरून ने एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने एक नीले रंग की लड़की को देखा जिसकी लंबाई करीब 12 फीट थी। मां ने जेम्स को ये सपना सुनाया तो उन्हें एक ऐसे ग्रह की कहानी का आइडिया आया जिस पर नीले रंग के लोग रहते हैं, जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट की होती है। ये वो समय था जब जेम्स ने टाइटैनिक बनाने के बारे में भी नहीं सोचा था। इसके बाद उन्होंने पहले टाइटैनिक बनाई और उसके 12 साल बाद अवतार आई। अवतार के 13 साल बाद उसका दूसरा भाग आ रहा है। आईपीएल के अगले सीजन से पहले मिनी ऑक्शन होना है, जिसमें कई युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी जोर आजमाइश करती नजर आएगी। ऑक्शन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच कई खिलाड़ी खुद को हर संभव तरीके से साबित करने की कोशिशों में लगे हैं। एक ऐसा ही खिलाड़ी है जो कभी दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल चुका है। हालांकि इस सीजन से पहले ही उसे रिलीज कर दिया गया और अब वह घरेलू क्रिकेट में बल्ले से गदर मचा रहा है।